गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th फिजिक्स। भैया बहनों, इसके पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया है लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन कल शुरू में बताया है और इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्वेश्चन आता है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये जो है, अब इसका मूल रूप से आपको समझना है। पहले डेरिवेशन हम यही लिख दे रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ का थोड़ा स्टेटमेंट हमने आपको बताया था, उसकी मैथमेटिक्स भी हमने आपको लिख दी थी। अब उसी के माध्यम से हमको ये डिराइव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने कल आपको बताया था, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे ही हम सिस्टम बोलते हैं तो कंटेनिंग n पार्टिकल्स, यानी एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n particles, suppose masses, n particle have masses m1, m2, m3 up to so on mn, and velocities v1, v2, vector form v3, vn, ये रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई होगी। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें n पार्टिकल है। हमने आइसोलेटेड की मीनिंग भी हमने आपको कल बता दिया था। सपोज n पार्टिकल है, मासेस m1, m2, m3, mn एंड वेलोसिटीज v1, v2, v3, vn रेस्पेक्टिवली, यानी m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2, इस तरह से अप टू सो ऑन। Then total linear momentum of the system, total linear momentum of the system, total linear momentum of the system, इसको हम वेक्टर p से लिखते हैं। ये p जो सिंबल है लीनियर मोमेंटम का, तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस अप टू सो ऑन mn vn। अब
यही हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सो ऑन Pn। अब मान लीजिए वेक्टर F, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। according to न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ आपको पता रहना चाहिए। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें सभी यूनिट में जो कांस्टेंट यानी के जो लिखेंगे रिप्लेस करते हैं अगर इक्वल से, तो के की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो F इज इक्वल टू dP अपॉन dt। ये हम आपको कल बताए थे, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो है हमारा यही क्या है, न्यूटन सेकेंड की मैथमेटिक्स है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये जब हम बात कर रहे थे आइसोलेटेड सिस्टम मींस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, आइसोलेट है, वो बाहर से कोई एक्स्ट्रा उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, मींस F इज इक्वल टू 0। तो जब F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब dP अपॉन dt इज इक्वल टू आल्सो 0। तो अब ये 0 होने का अर्थ क्या हुआ कि जो डिफरेंशियल ऑफ द लीनियर मोमेंट इज 0, और किसी भी, ये चीजें हमने उधर पीछे समझाते समय मैथमेटिकल टूल्स में बताया था कि एक कांस्टेंट का ही डिफरेंशियल 0 हो सकता है। इसका अर्थ है, देखिए कांस्टेंट कोई नंबर, यानी जो इस पर अगर टाइम के विद रिस्पेक्ट है, यहाँ टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वो कांस्टेंट है। तो ये 0, ये तो कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है हमारा, माने ये आइसोलेटेड सिस्टम पर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन dP अपॉन dt इज इक्वल टू 0 मींस डिफरेंशियल ऑफ द P 0, और डिफरेंशियल केवल और केवल कांस्टेंट का ही 0 होता है, मींस P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब P इज इक्वल टू कांस्टेंट का अर्थ क्या हो गया, अब P जो है हमारा पूरा यही है लीनियर मोमेंटम, मींस m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस अप टू सो ऑन mn इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमको प्रूफ करना है। मूल रूप से हमें जो प्रूफ करना था वो यही था, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो ये हमारा हो गया माने लीनियर मोमेंटम का ये है डेरिवेशन। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, भैया बहनों, जैसे हम कोई भी लॉ पढ़ लेते हैं, न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं या और भी फिजिक्स में जितने भी लॉ हैं, वो लॉ ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से टपकाया हुआ है। ये लॉ जो है हमारे नेचर का लॉ है,
यानी हमको ये सभी के एग्जाम्पल हमें इसी नेचर में उपलब्ध है। कुछ का हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ को प्रैक्टिकल देखते हैं, कुछ का हमारा वो लैब में एक्सपेरिमेंट करके अनुभव करते हैं। यानी सभी के सभी हमारे जो है नेचुरल लॉ है, फिजिक्स का लॉ। तो इसका क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है जब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो इसका क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हम आपको सबसे मुख्य चीज यही होती है कि कोई भी हम लॉ जब पढ़ते हैं तो उसमें कहाँ यूज है, कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, फिर इसका क्या यूज हो सकता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसमें सबसे जिस पर न्यूमेरिकल भी, इसी पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा और ये बार बार आता है। पहला एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ ए गन। रिकॉइल ऑफ ए गन। रिकॉइल का मतलब क्या होता है, यानी जब किसी गन से जब फायर करते हैं तो जो गन का बट होता है वो पीछे की ओर आता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का देता है, रिकॉइल होता है। तो यह है रिकॉइल ऑफ ए गन। और जो बुलेट होती है, जो उससे फायरिंग के बाद जो बुलेट की जो वेलोसिटी होती है और ये जो गन पीछे आता है, तो इसमें कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसका माने ये इसका ये का एप्लीकेशन है। सपोज कर लीजिए ये हम एक छोटा सा सिंबॉलिक एक गन बना रहे हैं। ये कोई उस तरह का नहीं है कि ये गन जैसा दिखेगा, ठीक है। एक सपोज ये गन, और यहां से ये बुलेट, ये जो निकल रही है इससे जब फायरिंग के बाद, ये बुलेट की वेलोसिटी मान लेते हैं स्मॉल v। मास ऑफ बुलेट स्मॉल m, मास ऑफ गन कैपिटल M। ये हमारा है। अब दो चीजें होती हैं इसमें, ये टोटल लीनियर मोमेंटम। देखिए टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर और आफ्टर, तो ये बिफोर कोलिजन, अब देखिए ये माने जब ये फायरिंग के पहले, अब देखा जाए तो गन और हमारी बुलेट दोनों, जब से कि हमारी बुलेट को जब हम लोड करके और गन को बिल्कुल हम जब पकड़े रहते हैं, तो उस समय क्या है कि हमारा गन और बुलेट दोनों ही
रेस्ट पोजीशन में होता है। लेकिन जैसे ही हम फायर कर देते हैं तो बुलेट भी मोशन में होता है और हमारी गन भी मोशन में आ जाती है। तो कुल मिलाकर के टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ये चीजें हम जो है यहाँ पर पहले ही वो मान लेंगे। स्मॉल m ये है मास ऑफ बुलेट, कैपिटल M है मास ऑफ गन, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल V मान लीजिए ये है रिकॉइल, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, ये रिकॉइल ऑफ गन की ये वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू, कंजर्व का मतलब यही है, बिफोर और आफ्टर दोनों सेम होंगे। दिस मीन्स इज कंजर्व कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम